everyone, welcome on board. Today's session is really important. This session is primarily for those non-engineers जो लोगों को डर लगता है क्वांट से। भाई लास्ट 30 डेज के अंदर आप 90 परसेंटाइल क्वांट में कैसे ले सकते हो, उनके लिए इस सेशन है। मैं आपको प्रेप प्लान बताऊंगा और 3 घंटे अ डे आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत लोगों को इस सेक्शन में दिक्कत है और ऐसा नहीं है कि भाई इंजीनियर को क्वांट अच्छा ही होता है। एक तो नॉन इंजीनियर, तुम्हारी गलती पहली है कि तुम सोचते हो इंजीनियर है तो क्वांट अच्छा होगा। बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जिनका क्वांट अच्छा नहीं होता है। तो भाई इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको कैट का पेपर एनालिसिस करूंगा। इट्स बीन 5 to 6 years आई हैव बीन डूइंग एनालिसिस फॉर द कैट फॉर shiksha.com एज वेल 2019 में क्या हुआ था, कौन से क्वेश्चन ईजी आए थे और कैसे में सिलेक्शन करना है, कितने मॉक देने हैं और उसके बारे में बात करेंगे। और फिर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप लोग भी मेरी हेल्प ले सकते हो, जब आपको डे बाय डे प्लानिंग बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है। पर पूरे एकदम फ्रेश माइंड से मेरा वाला सेशन स्टार्ट करना और सेशन सुनना और आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है भाई, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। नंबर 1, लेट्स गो बैक टू द 2000 एनालिसिस। देखो भाई 30 दिन के अंदर अगर आपको 90% डाल लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एनालिसिस देख लो कि 2019 के अंदर क्या हुआ था। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी फोटो है। मैं थोड़ा अजीब से लग रहा हूँ बट हाँ ये मेरी फोटो है। आई गिव दिस एनालिसिस टू shiksha.com 2018, 17, 16, 15, 5 साल हो गए मुझे करते हुए। लेट्स स्टार्ट। स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 2 का देखते हैं। मैं आपको एक स्लॉट का एनालिसिस देख सकता हूँ, बाकी आप खुद जाके इसको पढ़ भी सकते हो। लेट्स लुक एट दिस। पहली बात तो सीधा क्वांट में जंप करते हैं। ज्योमेट्री 6 से 7 क्वेश्चन, अरिथमेटिक 11 से 13 क्वेश्चन, अलजेब्रा 6 से 7 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स 8 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 1 क्वेश्चन। भाइयों पहली बात, नंबर सिस्टम पे ध्यान नहीं देना है। एज पर द पास्ट 2-3 ईयर्स नंबर सिस्टम के भाव थोड़े कम हो गए, हमारे पास टाइम कम रह गया। मैं ये सबको स्ट्रेटजी नहीं बताता हूं, पर मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा कि एक तो अप्रोच होती है सब कुछ कर लो, सारे टॉपिक्स कर लो। दूसरी अप्रोच है कुछ कुछ करके सर मुझे बता दो और मेरे परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आ जाए। तो मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा, आप चूज कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को 90 परसेंटाइल से हम ऊपर भी ले जा सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। अगर तुम्हारा दिल करेगा तो हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर हम स्लॉट नंबर 2 की बात करें, स्लॉट नंबर 2 में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, वेयर ज्योमेट्री वर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक वाज 12 to 15 क्वेश्चन। तो बच्चों सीधा आप देखेंगे अरिथमेटिक इज रूलिंग द रोज, पर नंबर सिस्टम 1, नंबर सिस्टम 2 जिसके लिए आप लोग इतना टाइम लगाते हो, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह आपको समझ आती है नहीं आती, फंक्शंस ग्राफ के भी दो तीन सवाल आए थे। अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैट के पेपर कैसे बना हुआ है, समझा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सिमिलरली अगर मैं मॉडर्न मैथ्स की वैल्यू बताऊं स्लॉट नंबर 1 के अंदर तो भाई 8 क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात, खुशखबरी फॉर ऑल द नॉन इंजीनियर्स जिनकी लगी रहती है, भैया ध्यान से मेरी बात सुनो, द सरप्राइजिंग क्वांट वॉज ईजी। इस बार पेपर सेटर ने बोल दिया है हमें नॉन इंजीनियर चाहिए। इस बार के हिमांशु राय सर है, उन्होंने बिग टाइम बोला है कि भाई मेरे को डाइवर्सिटी चाहिए। ही इज अ बिग फैन ऑफ डाइवर्सिटी। इनफैक्ट ही वाज द गाय हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड हु बिलीव्स इन डाइवर्सिटी, बिकॉज ही बिलीव्स कि भाई सिर्फ इंजीनियर ही भारत को नहीं आगे बढ़ाएंगे, हमें हर तरह के लोग चाहिए। ये उनका कंसेप्ट है जो उन्होंने बार बार हर वीडियोस में बोला हुआ है। तो नॉन इंजीनियर्स या क्वांट अगर आपका वीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आप मेरी बात सुनेंगे आपको मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट और रिजल्ट भी आएंगे, मजा तो आएगा और रिजल्ट भी आएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहली बात, स्टूडेंट लीव देयर कैट प्रिपरेशन। भाई मैं कितनी बार बता चुका हूं, 20,000 लोग तो कैट देने जाने नहीं वाले हैं। ठीक है, हर साल 20,000 पीपल्स ड्रॉप देयर प्लान टू गिव कैट। पहली बात रूल बना लो, तुम लोग मेरे फॉलोअर हो यार, मेरे को सब्सक्राइबर हो, तुम मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, इतना लाइक बोलता हूँ, लाइक ठोकते हो यार। अपन उस 20,000 लोगों में से नहीं होंगे, अपन तो कैट देने जाएंगे। नंबर 1 देने जाओगे, नीचे कमेंट करना, पक्का सर मैं देने जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, अराउंड 20-30,000 लोगों का ना, 20,000 क्या, ये 30,000 नंबर था बाय द वे लास्ट ईयर। ठीक है, 30,000, अराउंड 20,000 लोगों का ना या तो जीरो आना है, ठीक है, पूरे कैट में, या नेगेटिव आना है। सर क्या बात कर रहे हो यार, जीरो है नेगेटिव? इतनी पढ़ाई करी मैंने, तुम्हें इतना मोटिवेट किया, इतने प्लान बना के दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? अपना जीरो नहीं आना है। तो बॉयज एंड गर्ल्स अपन 50,000 के ऊपर हो गए, ठीक है, अपन 50,000 के ऊपर हो गए। कमेंट करके बताना अपना जीरो और नेगेटिव नहीं आएगा, अपन कैट देने तो जाएंगे, तभी ये प्रिपरेशन प्लान काम का है। नंबर 1। नंबर 2, 3 घंटे अगर आप रोज पढ़ सकते हो, इस प्लान को फॉलो करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं आपको अपना प्लान भी बताऊंगा कैसे आप पढ़ सकते हो। और कैट किंग का जो 40 डेज चैलेंज का लास्ट 30 डेज का पार्ट रह गया, 30 दिन में कैसे क्रैक करना है, आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और अगर अभी वो खुला हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं। जो क्वांट्स का कोर्स है जो मैं बताने वाला हूं, दैट इज अवेलेबल फॉर आई थिंक अराउंड 4,000 रुपीज। ये चेक करना, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, कूपन शोज एक्सपायर्ड, बट अवेलेबल है तो इट्स गोना बी वर्थ इट। पर पहले अपन प्रिपरेशन प्लान बता सकते हैं। यहाँ आप टर्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर क्वांट्स, LRDA सब है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं क्वांट्स कैसे फाड़ना है। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। क्वांट 90 परसेंटाइल। पहली बात, क्वांट इज स्कोरिंग।
सर क्या बात कर रहे हो भाई, अपन इंडियन है, इंडियन का मैथ अच्छा होता है, ये दुनिया सोचती है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया मतलब इंजीनियर, इंजीनियर मतलब मैथ्स ठीक ठाक 90% एक इंजीनियर का आ ही जाता है, हमारा भी आना चाहिए। अगर हम इंजीनियर हैं, हमारा क्वांट वीक है, बहुत सारे इंजीनियर हैं, नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्वांट वीक है भाई। क्वांट स्कोरिंग, दो ही सेक्शन स्कोरिंग है कैट के अंदर, एक है क्वांट और दूसरा है वर्बल एबिलिटी। DILR बहुत डिफिकल्ट आता है, वो स्कोरिंग नहीं है। तो क्वांट स्कोरिंग नहीं है तो हमें पास तो होना है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बात आ जानी चाहिए। बच्चे फीलिंग लॉस्ट हो जाते हैं, सर मेरा भविष्य बचा लो सर, भविष्य बचा लो सर, मेरे को क्वांट नहीं आता। तुम लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हो क्वांट को लेके। भाई मेरी बात समझ ले, क्वांट के अंदर इट्स एन इंक्रीमेंटल ग्रोथ। अगर तू आज रात को क्वांट पढ़ेगा तो उसका इफेक्ट तेरे को जब वीक पे होना चाहिए। अगर एक हफ्ता तू 1 वीक पूरा ज्योमेट्री पे लगाएगा, जब एंड में जाके वीक के एंड में, वीकेंड पे जब तू मॉक देगा, उसके अंदर बेटा तेरे ज्योमेट्री के सवाल ठीक होंगे, उसके अंदर तेरे अलजेब्रा के सवाल ठीक नहीं होंगे, क्योंकि तूने सॉल्व नहीं किया है, समझा। तूने अभी गॉड लेवल स्टेटस नहीं अचीव किया है, समझा बेटा। तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ का फंडा समझ लेना और क्वांट के अंदर लगे रहना। और भाइयों क्वांट के से भाग के मत जाओ। तुम्हें MBA इन मार्केटिंग करनी है, BMS करना है, BCom करना है, उसके बाद कुछ भी जिंदगी में करना है, तुम्हें फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी में जाओगे तो, बड़ी बड़ी कंपनी में, छोटी छोटी कंपनी में नहीं। JP मॉर्गन में जाओगे, गूगल में जाओगे, याहू में जाओगे, फेसबुक में जाओगे, मेरी एक्स कंपनी GE में जाओगे, तो यार फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तो क्वांट को एम्ब्रेस कर लो, इससे भागो मत। इतना एम्ब्रेस करो कि हमारे 90% आ जाए। वो कैसे आने उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। हम लोग की एक और दिक्कत है, हम लोग बहुत वरीड है अपने मिनिस्कुल एरियाज के, मतलब फॉर सर फंक्शंस नहीं आता मुझे, सर ग्राफ्स नहीं आता मुझे। अबे तू फंक्शंस नहीं आता, 1 या 2 सवाल आने छोड़ देना यार, छोड़ देना। 75 सवाल आ रहे हैं इस बार कैट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, पता नहीं कितने आने वाले हैं, पहले 100 आते थे, 75 सवाल आ रहे हैं। तू 2 छोड़ भी देगा ना, कोई टेंशन नहीं। बाकी 73 सवाल तो तेरे पास है ना, 73 ही होता है ना, 73, हाँ बाकी तेरे पास है। वी आर टू मच वरिंग अबाउट दी स्मॉल एरियाज, वो ध्यान से वरी। एक और होता है PNC प्रोबेबिलिटी। यार PNC प्रोबेबिलिटी ना फॉर्मूला ड्रिवन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है वो। अगर तुमने PNC प्रोबेबिलिटी मत छोड़ना यार, बिकॉज पिछली बार कैट में 5 सवाल आए और वो ईजी सवाल आए थे एज पर द शिक्षा.com एनालिसिस, जो मैंने उनके साथ करके उनको बताया था। समझ रहे हो बच्चों। तो भाई इन शॉर्ट, और ऑल्सो एक और बात याद रखना बिफोर आई गिव यू द शेड्यूल, टेक अ ब्रेक योर फ्रॉम ओल्ड फेमिलियर मेथड। सर मेरे को नहीं आता है, नहीं आता, नहीं बोलना है मेरे को नहीं आता है। अपन कैट फाड़ने जा रहे हैं, फटने नहीं जा रहे, समझा। अब जितना पढ़ेंगे हम बोलेंगे इतना मुझे आता है, इसका मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो याद रखना भैया 2020 इज डिफरेंट फ्रॉम 2019 बिकॉज टाइम कम हो गया है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल नॉट बी द सेम, समझा। समा सेम हो गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज टू गो लोअर कम वॉट में। तो भाई डरना नहीं है, ठीक है। और ये बोलना छोड़ दो कुछ नहीं आता है, लुट गए हैं, एवरी डे इज डाउनवर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। लेट्स कम टू द प्लान ऑफ एक्शन। नंबर 1 करना क्या है सर, 90% दिलवाओ अपने को। भाई 90% पता क्या होता है, 90% मतलब 33% मार्क्स। पिछले पैटर्न की बात करें, मैं हमेशा बोलता हूँ 11 11 11, हर सेक्शन में 11 11 11 ले आओ, ओवरऑल 92-93% इन कैट, ठीक है भाई। 11 11 11 ले आओ, ओवरऑल 93% इन कैट। तो जिन लोगों को ये अक्ल नहीं आ रही ना, समझ लो इस बार कैट के अंदर अगर 75 क्वेश्चन आने हैं या 25 क्वेश्चन आने हैं हमें क्वांट के, बेटा तुझे 7 या 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 8 क्वेश्चन अगर तूने ठीक कर लिए, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 33% मार्क्स। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस स्ट्रेटजी इज टू प्रिपेयर फॉर ओनली 8 क्वेश्चन राइट, दैट्स इट। 8 के ऊपर 9वां तुम्हारा ठीक नहीं होगा, पर अगर तुम पढ़ लोगे तो 30 डेज का जो मैं प्लान दे रहा हूं उसके एंड में तुम्हारा तुम्हें खुद लगना शुरू हो जाएगा, सर मैं 8 नहीं मैं 12 कर सकता हूं। और तुमने 12 क्वेश्चन ठीक कर लेना, दिस इज इक्वल टू 95% आइलैंड कैट, 94-95% है। हम टारगेट कर रहे हैं पहले 8 क्वेश्चन। अप्रोच नंबर 1, कंप्लीट सिलेबस करो, पूरा का पूरा सिलेबस पकड़ो, सबका सिलेबस करो, इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, अप्रोच नंबर 2 सिलेक्टिव करेंगे। सिलेक्टिव पढ़ना अच्छी बात है, जो आपको 90% लेके आना है। मिक्स ऑफ डिफिकल्ट एंड सम फोकस टॉपिक्स करेंगे, और प्रतिदिन 3 घंटे का आपको टाइम देना ही देना है। कौन से टॉपिक, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री इन द सेम ऑर्डर। अरिथमेटिक पहले करना बच्चों, बिकॉज 13 से 12 सवाल अरिथमेटिक के आते हैं, ज्योमेट्री के 5 सवाल आते हैं, अलजेब्रा के 7 से 8 सवाल आते हैं। मॉडर्न मैथ्स, सर इससे तो अपने को डर लगता है यार, इससे तुम्हें डर लगता है, पर पेपर सेटर इज स्मार्ट इनफ। इस बार का पेपर सेटर स्टैटिस्टिशियन है यार, ये जो PNC प्रोबेबिलिटी है, ये बड़े हो जब हो जाओगे आपको पता है कि स्टैट्स में भी काम आएगा, DILR में भी काम आएगा। पेपर सेटर एक्सपेक्ट्स दैट कि तुम्हें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लगाना चाहिए। कल को तुम मार्केटिंग भी करोगे, सब्जेक्ट्स लाइक मार्केट रिसर्च के अंदर आपको ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो बच्चों मॉडर्न मैथ्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है भाई। पहली बात, एक करना कैसे आपको, 2015, 2016, 2019 के पेपर देख लो। 2015, 2016, 2019 के पेपर देख लो, नहीं तो मैं तुम्हें लिंक दूंगा, जब मैं प्लान बताने वाला हूं डे टू डे, उसके अंदर लिंक दूंगा। सारे सेशंस
रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये अराउंड 34 क्वेश्चन होते थे, 68 क्वेश्चन थे 2015 में, 68 क्वेश्चन थे। तो 6 4 2 8 अराउंड 300 के आसपास क्वेश्चन है यार। ये 300 सवाल हैं, 300 सवाल अपन बना सकते हैं। प्लेलिस्ट लगा के 3-3 मिनट का वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द पार्टी भर। सर प्लान बताओ अभी। भाई पहली बात, 3 घंटे तेरे को रोज पढ़ना है तो तेरे को मजा आएगा। 3 hours एवरी डे यू हैव टू गिव फॉर दिस ब्यूटीफुल बिच कॉल्ड एज कैट, अगर इसको मारना है तो। और कैट का प्राइमरली क्वांट। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ये हमारा बाय द वे 40 डेज चैलेंज का भी लास्ट पार्ट रह गया है, जिसके अंदर मैं 30 डेज के लिए आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 90% आएगा। कैसे आएगा? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर तुम दिन का, पहली बात, दिन का 3 घंटे में से 1 घंटा मुझे दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं? 1 घंटा मुझे दे सकते हो, बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच करते हैं। यू गाइस कैन स्टार्ट अटेंडिंग दीज सेशंस रात को 10 से लेके 11 बजे तक। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करना है तो घर पे भी कर सकते हो, पर घर पे करना होता अभी तक तुम लोगों ने कर लिया होता, तो इस चीज़ पे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। तो भाई रात को 10 से 11 पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस करो। एक बार तुमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद क्या करना है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अपना हो गया, उसके बाद तुम्हें 24 घंटे का टाइम मिलेगा, जहां से दुनिया भर का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हो, पढ़ो। मैं तुम्हें ई बुक भी दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस करने की। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम फॉर डिस्टेंस, टाइम फॉर डिस्टेंस 2। टाइम फॉर डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा भाव दे देना, बिकॉज 4 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, 5 डेज प्लस 2 डेज ओवर द वीकेंड। आपको सैटरडे संडे मिला के 7 दिन का टाइम मिलेगा। अरिथमेटिक खत्म कर लेना, इसके ज़्यादा टाइम नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन आ, बिल्कुल प्यार से आपको पढ़ाएंगे 10 से 11 बजे तक। कोई डाउट होगा तो 11 से लेकर 11:30 तक उसी सेशन का कोई डाउट होगा आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली मॉडर्न मैथ्स करना है। मॉडर्न मैथ्स क्यों करना है? बिकॉज 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार और ये बढ़ते जा रहे हैं। एज आई सेड, डीआई के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है इन द पोस्ट एमबीए फील्ड। तो पेपर सेटर लव्स यू डूइंग इट, लव्स इफ यू डू दैट। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये भाई 1 हफ्ता लगाओ इसको और खत्म करो। क्लॉक चेंज कैलेंडर का भी एक आधा सवाल आ जाता है, ईजी होते हैं, ईजी चीज। ज्योमेट्री, यार ज्योमेट्री इज द सो मच अंडररेटेड टॉपिक। भाई ये फॉर्मूला बेस्ड है। नॉन इंजीनियर हो, इंजीनियर को इसमें दिक्कत आती है बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसमें दिमाग कम लगाना होता है। नॉन इंजीनियर को पता नहीं क्यों दिक्कत आती है यार। फॉर्मूला बेस्ड है, लाइन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, मेंसुरेशन, ये पढ़ो। 5 से 8 सवाल इसके आने। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स है, फॉलोड बाय अलजेब्रा। मैं आपको क्या कर सकता हूं, अगर तुम्हें क्लियर आउट करना है। और एक और बात, एंड में स्प्रिंट वर्कशॉप भी रहती है रात को 9 से 10। तो स्प्रिंट लगानी शुरू करो, डेली चैलेंज। भाई आज मैं 1 दिन लगाऊंगा, ज्योमेट्री फाड़ दूंगा। ये 9 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक की आपके रोज सेशन रहते हैं मेरे साथ। तो भाई ये 3 मेजर टॉपिक है। अभी देखो समय कम रह गया है, अपने को इधर लुट नहीं जाना है। मैं क्या करूंगा, सपोज करो तुमने लाइव लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, यू गाइस कम एंड यू गाइस अटेंड अ लाइव लेक्चर विद मी। तुमने लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया और लाइव लेक्चर अटेंड करने के बाद क्या करोगे? टाइम्स फॉर डिस्टेंस पढ़ाई किया तुमने, ठीक है, मंडे से ज्वाइन किया तुमने, ट्यूसडे से ज्वाइन किया, जब भी, तो टाइम्स फॉर डिस्टेंस तुम्हें पढ़ा दिया। गो टू द रिवीजन वीडियो लेक्चर्स, वहां पे क्वांट के लेसन देखो। कंसेप्ट बिल्डर में 111 सेशंस हैं। ये 111 सेशंस के अंदर अरिथमेटिक में जाओ, अरिथमेटिक के 22 सेशन है। यार 22 सेशन तो सुन सकते हो ना मेरी जान, सुन सकते हो कि नहीं? 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर रोज का एक लाइव लेक्चर करना है। जो टॉपिक पढ़ा है उसका आके यहाँ पे खत्म करना है, एवरी डे। ये अगर तुम चाहते हो कोई कान पकड़ के तुम्हारे साथ बैठ के सॉल्व करवाए तो भाई तुम ये लोग ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक द इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 4000 रुपीज, उसके बारे में बात करता हूँ। तो भाई लाइव लेक्चर अटेंड कर, उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन सुन, बहुत ही अमेजिंग सेशन है। उसके बाद मैं तुम्हें 19 मॉक भी दूंगा, पर उसके पहले एक काम कर लेना, देयर इज समथिंग कॉल्ड बूस्टर बुक्स। बूस्टर बुक्स आर फेयरली ईजियर, रियली सिंपल बूस्टर बुक्स, वो करनी सॉल्व। और एंड में जाके तेरे को मैं ई बुक दूंगा। अभी बड़ी ई बुक्स करने का, इधर उधर अरुण शर्मा लेके बैठने का भी टाइम नहीं है। जिनको 90% लेके आना है, मैं तुम्हें यहाँ पे, अगर डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड के अंदर जाके तुम्हें ई बुक्स मिलेंगी। व्हाट आर दीज ई बुक्स? दीज आर रियली ब्यूटीफुल बुक्स, जहां पे 100 सवाल आपको मिलेंगे बस। 100 मस्ट सॉल्व अलजेब्रा सवाल, 100 मस्ट सॉल्व ज्योमेट्री क्वेश्चन। 1 हफ्ते में 100 तो सवाल कर सकता है ना मेरी जान। 100 मस्ट सॉल्व ज्योमेट्री, 100 मस्ट सॉल्व अलजेब्रा, 50 मस्ट सॉल्व अलजेब्रा। तो भाई ये मेनली 4 टॉपिक्स है जिस पे आपको ध्यान देना है वीक बाय वीक बेसिस पे। तो बॉयज एंड गर्ल्स 90% के लिए 8 सवाल आपको ठीक करने हैं। सर मेरे को तो 99% चाहिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों को मैं एक फ्री अपग्रेड करूंगा एनआईटी आईआईटी बैच के अंदर। ये लोग वीकेंड पे आते हैं, वीकेंड पे आते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को सपोज करो अरिथमेटिक पढ़ाया, ठीक है, आप लोगों को सपोज करो पूरा 1 हफ्ता अरिथमेटिक पढ़ा है, संडे को बैठ के इनके साथ बैठो और थोड़े एडवांस शॉर्टकट करो। फटाफट क्वेश्चन देख के बिना पेन के सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना होता है वो, नहीं तो कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगा ना यार तुम्हारा कि तुमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया। तो फॉलोड बाय एलआरडीआई भी, अगर आपको करना है आप एलआरडीआई भी कर सकते हो। भाई ये क्वांट का प्लान, यू गाइस कैन चेक दिस अप। अगर तुम्हें पूरी हेल्प चाहिए, सर मैं आपकी शरण में आता हूं, आप मुझे बताओ पूरा कैसे करना है। पर दिन में अगर तुम्हारी 2 घंटे कमिटमेंट है तो मैं आपका एलआरडीआई भी शॉर्ट कर सकता हूं।
सकता हूं। 8 से लेके 9 बजे तक एवरी डे देयर इज एन LRDA क्लास गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, और उसके बाद अपन रात को 10 से 11 बजे अरिथमेटिक करेंगे। 8 से 9 DILR और 10 से 11 अरिथमेटिक, ऐसे करके चलते जाओ। 8 से 9 DILR। क्यों DILR करना है यार? तेरा अगर अरिथमेटिक इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा ना, तेरे को उसका DILR में भी हेल्प होगा। नॉन इंजीनियर्स, व्हेन यू ज्वाइन कैट किंग यू गाइस कैन रिक्वेस्ट फॉर सम वैदिक मैथ परसेंटेजेस एंड एवरेजेस क्लासेस एज वेल। सारे के सारे जितने भी हमारे नॉन इंजीनियर्स होते हैं उनको हम वैदिक मैथ परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज भी करवाते हैं 7 से 8 बजे। यार तुम पढ़ने वाले बनो, तुम पढ़ने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, रेस्ट ऑल थिंग्स विल गेट। ट्रस्ट मी गाइज, 30 डेज आर गुड इनफ इफ यू कम विद अ फ्रेश माइंड फॉर श्योर। एंड बट एक फंडा याद रखना, इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा क्वांट के अंदर, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। और यार 30 डेज के अंदर, यार 30 डेज के अंदर 33% मार्क्स। भाई बचपन में पास हुए हो ना, लास्ट दिन पढ़ के हुए हो ना। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यार, तुम्हें अगर फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, चाइनीज़ सीखनी है ना, हमारे पास इतना टाइम हो 30 दिन का। तुम्हारा स्पेनिश का एग्जाम है 1 महीने बाद, तुम्हें घंटा नहीं कुछ स्पेनिश का आता, तुम अगर आज से फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर सकते हो, 33% मार्क्स आ जाएंगे ना स्पेनिश में? आ जाएंगे नहीं? हाँ या ना? अरे क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? तो क्वांट में भी आएंगे। और तुम जीरो नहीं हो, कुछ तो तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने कोचिंग ज्वाइन की थी, वहां पे कुछ तो तुम्हें पढ़ाया हुआ है, राइट? तो यू आर नॉट जीरो राइट नाउ, यू नीड टू हैव एन इंक्रीमेंटल ग्रोथ फ्रॉम देयर। हैंस लाइफ इज़ वेरी इजी। सच्ची बताऊं, तुम 33% में 10% पे तो ऑलरेडी यहाँ पे हो, तुम्हें सिर्फ 23% नंबर और लेके आने हैं, समझा? मतलब कि जो अभी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं कैट में, तू ऑलरेडी मेरी जान 2 या 3 क्वेश्चन तो कर पा रहा है, समवेयर अराउंड 5 क्वेश्चन कर पा रहा है। तेरे को 3 या 4 या 5 क्वेश्चन और सेट करने हैं एंड यूर गुड टू गो। तो भाई न्यू कंसेप्ट विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू टुडे इज, फर्स्ट प्लीज टारगेट ओनली 8 क्वेश्चन इन क्वांट्स टू स्टार्ट विद। इफ यू गाइज नीड माई हेल्प, यू गाइज कैन मोस्ट वेलकम, प्लीज ज्वाइन इन। जो लोग काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि सर हमें करना था ज्वाइन कैट किंग, हमने ऑलरेडी कैट की है, कोचिंग की हुई है, वो कोचिंग की हुई है, भाई लाइफ हैज बिकम सो ईजी फॉर यू। यू गाइस कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अराउंड 4000 रुपीज फॉर क्वांट्स। अगर आपको वर्बल DILR भी ज्वाइन करना है तो आप लोग 4000 में कर सकते हो। कूपन कोड वगैरह चेक कर लेना अगर डिस्काउंट चल रहा है तो, दैट्स नंबर 1। बट मैं रिकमेंड करता हूँ टर्बो ऑनलाइन चैलेंज, दिन का 2 घंटा लेके आओ। इसके अंदर वर्बल मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, वर्बल, LRDI और क्वांट। 1 महीना जैसा बोला जाता है अंधाधुंध फॉलो करो। इट्स 8,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट। आई मीन 2 classes a day for the next around 30-40 days, it comes to 150 rupees per class यार, और 100 rupees per class। मेहनत करो boys and girls, thank you so much for joining in, hope you guys have enjoyed the video, if yes take this plan off, take screenshots and मेहनत करते जाओ, success awaits। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ यार, और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच। द कोर्स begins from Monday, Tuesday, Wednesday, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, whichever module you want to start with। और जो अगर आपका 1-2 दिन का मिस हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। वेलकम ऑन बोर्ड, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।